नमस्कार किसान भाइयों, मैं पवन केटाक गोयल ग्रामीण विकास संस्थान कोटा के जैविक अनुसंधान केंद्र पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कद्दू वर्गीय सब्जियों की जैविक खेती के बारे में। जहाँ पे कद्दू वर्गीय सब्जियों की बात आती है तो इसका अर्थ है कि बेल वर्गीय सब्जियाँ। बेल वर्गीय सब्जियों का मतलब है लौकी, खीरा, कद्दू, करेला, तोरई और इसके अलावा जुकनी, चपन कद्दू आदि। इनके अंदर क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या इसमें खास है, इन सब चीज़ों के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले बात आती है भूमि की तैयारी की। तो भूमि की तैयारी, जैसा मैंने आपको बताया कि इसके अंदर अपने ज़मीन के अंदर पोषक तत्वों की जांच करने के बाद में जब हम पता चल जाता है कि इसके अंदर ये तत्व है, उसके बाद इसके अंदर खाद डाला जाता है। खाद के बाद में भूमि उपचार किया जाता है। भूमि उपचार के साथ में नीम की खली, करंज की खली, महुए की खली इत्यादि का प्रयोग भी किया जाता है। फिर उसके बाद यदि हमारी ड्रिप से इरिगेटेड पूरा एरिया है, ड्रिप सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई से किया हुआ एरिया है, तो हम इसके ऊपर फिर हम बात करते हैं बेड की। तो 1 मीटर चौड़ी 90 सेंटीमीटर के आसपास की बेड बनाते हैं चौड़ी, और आधा फीट से 1.25 फीट की ऊंचाई पर बेड बनाते हैं। एक बेड पर 2 ड्रिप लाइन लगती है और 2 ड्रिप लाइन पर हम 45-45 सेंटीमीटर की दूरी से अपन पौधे की बीजों की बुआई करते हैं। कई बार हम लोग डायरेक्ट बीजों से बुआई करते हैं, तो कई दफ़ा हम लोग नर्सरी के अंदर पौधा तैयार करके भी इन कद्दू वर्गीयों की पौध तैयार करके और उसको ट्रांसप्लांट करते रहते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में जब हम पौधा लगा देते हैं तो 1 महीने बाद में इसके अंदर हम लोग ज़मीन के अंदर 100 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से कंपोस्ट खाद डालते हैं। कंपोस्ट खाद का अर्थ ये है कि जो भी खाद हो जो सड़ी हुई हो, गली हुई हो। अब प्रति माह प्रति एकड़ 200 लीटर जीवामृत हम इसके अंदर निरंतर देते रहते हैं। जब 1 महीने की फसल होती है तो इसके ऊपर 3% पंचगव्य का प्रथम स्प्रे हो जाता है। 3 तरह की बात हुई 1 महीने की फसल पर। जब हम गुड़ाई करते हैं 100 ग्राम प्रति पौधा कंपोस्ट खाद, जब हम सिंचाई करते हैं 1 महीने की फसल में 200 लीटर जीवामृत प्रति एकड़। इसके अलावा जब हम स्प्रे करते हैं तो 3% पंचगव्य हम इस फसल पर डालते हैं, चाहे ये सभी प्रकार की कद्दू वर्गीय फसलों के ऊपर। अब इसमें ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि जब हम 40 से 45 दिन की फसल होती है तो फूलों की अवस्था सामने आ जाती है। तो 45 दिन की अवस्था पर पुनः, जैसे कि 30 दिन पर हमने पंचगव्य का स्प्रे किया, तो 45 दिन की अवस्था के ऊपर सामान्य गौमूत्र का स्प्रे हम करते हैं। यदि सर्दी का सीज़न है तो हम 15 दिन की फसल के ऊपर सभी कद्दू वर्गीय फसलों पर राख का छिड़काव निरंतर करते रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि 60 दिन की जब फसल होती है तो 30 से 60 दिन की फसल पर रस चूसने वाले कीड़ों का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे ही हमारी फसल 30 दिन की होती है तो 3 काम जो मैंने बताए, पहला काम अपने दिया कि खाद दी, दूसरा इसके अंदर जीवामृत, तीसरा पंचगव्य का स्प्रे, चौथा काम इसमें एक जुड़ रहा है, वो है लाइट ट्रैप, स्टिकी कार्ड और फेरोमोन ट्रैप। लाइट ट्रैप की जहाँ पे भी बात करते हैं तो 1 एकड़ में संभव हो तो 3-4 लगा सकते हैं, और भी संभव नहीं हो 2 लगा सकते हैं। लाइट ट्रैप से जितने भी कीट हैं वो इस फसल में आ जाते हैं, फसल के अंदर जो आ रहे हैं वो लाइट ट्रैप के अंदर आ जाते हैं। रात्रि में जैसे ही सूर्य अस्त होता है लाइट ट्रैप चालू करना चाहिए। सूर्य अस्त होने के 3-4 घंटे बाद लाइट ट्रैप को बंद कर देना चाहिए, जैसा कि वो 8 से 10 बजे के बीच में इस लाइट ट्रैप को बंद कर देना चाहिए। फेरोमोन ट्रैप की बात करें तो भिन्न भिन्न प्रकार के कीट इसके अंदर लगते हैं, उनके नियंत्रण के लिए हम इसमें फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करते हैं। फिर आती है अब स्टिकी कार्ड की बात। तो स्टिकी कार्ड में हम लोग येलो स्टिकी कार्ड और ब्लू स्टिकी कार्ड दोनों तरह के कार्डों का हम यूज करते हैं। कार्ड बनाने की विधि हम यूट्यूब के एक चैनल पर, इसी चैनल पर हम लोग एक वीडियो देने वाले हैं कि किस तरह सस्ता स्टिकी कार्ड आसानी से बनाया जा सकता है। उसके बाद में 1 एकड़ के अंदर 10 स्टिकी कार्ड हम लगाकर रस चूसने वाले कीड़ों से हम आसानी से बच सकते हैं। अब 40-30 दिन पर यह काम करने के बावजूद भी कई दफ़ा हमारे सामने कि रस चूसने वाले कीड़ों, लट्टों और रोगों का भी सामना होता है। तो जैसे ही इन चीज़ों का सामना होता है तो 30 से 40 दिन के बाद में जैसे ही पत्तों के नीचे रस चूसने वाले कीड़े आते हैं तो हमें नीम तेल, करंज तेल
इन दोनों का जोड़ करके 2 ml नीम तेल, 2 ml करंज तेल। हालांकि इसमें एक सुधार की गुंजाइश ये है कि कई कंपनियां अलग अलग ppm के अंदर नीम तेल उपलब्ध करवाती है, तो हो सकता है वो 1 ml में काम चल जाए। और कुछ लो ppm का नीम तेल देती है, सादा नीम तेल देती है, तो उसकी मात्रा हमारे को प्रति लीटर पानी के अंदर बढ़ानी भी पड़ सकती है। अब हम बात करते हैं रस चूसक कीटों के अंदर अन्य और क्या नवाचार जिससे कि फसल को बचाना अति आवश्यक होता है। एक स्प्रे करने से कीट सहनशील हो जाते हैं और फसल पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता नहीं है। तो जैसे पहला स्प्रे हमने नीम तेल और करंज तेल का कर दिया, तो दूसरा स्प्रे हम ब्रह्मास्त्र का कर सकते हैं, जिसके अंदर 5 तरह की वनस्पतियों को उबाल कर काढ़ा बनाकर और उसका 100 लीटर में 10 लीटर के हिसाब से घोल बना के स्प्रे कर सकते हैं। ब्रह्मास्त्र कई तरह के से अलग अलग किसान अलग अलग अपनी अपनी पद्धति से बनाते हैं। आप अपनी स्थानीय वनस्पति को सड़ा गला कर, जिसमें कीट प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, उनको सड़ा गला कर उनका स्प्रे करके भी कीट नियंत्रक बना सकते हैं। अब इसके अलावा जब बात करते हैं इल्ली की, तो इल्ली के लिए भी इसमें फेरोमोन ट्रैप लगते हैं, लेकिन सड़ी हुई छाछ इल्ली के नियंत्रण के लिए बेहतरीन विकल्प है। अब हम बात करते हैं रोग की, तो जैसे ही तापमान के अंदर उतार चढ़ाव आता है तो रोगों की भी गति शुरू हो जाती है। तो हमें पहले ध्यान रखना है कि हमारी फसल के अंदर अतिरिक्त नमी किसी भी सूरत में ना बने। अतिरिक्त नमी से कीटों का प्रभाव भी बढ़ता है और रोग भी बढ़ते हैं, मृदा जनित बीमारियों का बोलबाला भी ज़्यादा हो जाता है। तो हम खेत के अंदर नमी को संतुलित रखेंगे। और फिर भी कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि नमी को संतुलित रखने के बावजूद मौसम ख़राब हो जाता है। बरसात तेज़ होने की वजह से मृदा गलन समस्याओं का, मृदा से निर्मित समस्याओं का बढ़ाव हो जाता है। बारिश में के बाद में सर्दियों के अंदर में भी एक बार महावट होती है, जनवरी के अंदर जो बारिश होती है उससे भी मौसम एकदम बदलाव लेता है, नमी बढ़ती है। इसके अलावा भी जायद में भी एक बार तकलीफ़ तो आती है। तो यदि मौसम का उतार चढ़ाव आता है तो हम खेतों में सर्दी से तो बचाने के लिए विकल्प लें। इसके अलावा हम खेत के अंदर इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए हम हमारे खेत के अंदर पानी के साथ में स्यूडोमोनास को निरंतर देते रहते हैं। इसके अलावा छाछ का भी स्प्रे हम निरंतर करते रहते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर महत्वपूर्ण जो उपयोग लेते हैं वो है कल्चर का, जैविक कल्चर। जैविक कल्चर का अर्थ है कि जैसे ही मृदा गलन समस्या, पौधे में जड़ गलन की समस्या हो गई, सड़न की समस्या हो गई, तो हम स्यूडोमोनास के अलावा यहाँ पर ट्राइकोडर्मा का उपयोग निरंतर प्रति माह पानी के साथ, ड्रिप के साथ, वेंचुरी के माध्यम से देते रहते हैं। 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति एकड़ हम देते रहते हैं। मल्टीप्लिकेट करने का अर्थ ये है कि उसमें 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 2 किलो गुड़ 200 लीटर पानी के अंदर घोल के रख देते हैं। 48 घंटे बाद उसको ड्रिप के साथ में चला देते हैं। ऐसा करने से मृदा के अंदर जितनी भी फफूंद, हानिकारक फफूंद है, उसका आसानी से नियंत्रण हो जाता है। तो कद्दू वर्गीय समस्याओं में मुख्य समस्या जो आती है इसमें तना गलन की, तना सड़न की और ये सब। इसके अलावा एक जो कद्दू वर्गीय समस्या जितने भी फसलें हैं, इनमें मुख्य कीड़ा जो है वो लाल कद्दू, जिसका नाम सुनते ही जैविक खेती करने वाले किसान घबराते हैं। मैं स्वयं भी इसमें शामिल हूँ। जहाँ पे भी इसकी बात करते हैं, भिन्न तरह के प्रयोग करने के बाद में इसका ध्यान ये रखना है कि एकदम ज़्यादा मात्रा में बढ़ने के बाद में ये समस्या हमारे लिए ज़िंदगी भर की बन जाती है। तो इस कद्दू के लाल कीड़े को, रेड पम्पकिन बीटल को बढ़ने नहीं दें। और बढ़ने का अर्थ ये कि जहाँ पे भी 1-2 भी आपको दिखता है तो खेत के अंदर राख और केरोसिन का निरंतर छिड़काव करें, ताकि ये व्यवधान पैदा हो सके। कई किसान इसके लिए भिन्न तरह की दवाएं बताते हैं कि इससे कंट्रोल हो जाता है, उससे कंट्रोल हो सकता है। लेकिन हालांकि वीडियो से पहले हमने औपचारिक घोषणा भी की है कि लाल कद्दू का 100% कंट्रोल करने वाले काश्तकार को, या प्रगतिशील किसान या वैज्ञानिक, तीनों को जैविक तरीके से कंट्रोल करने वालों को हम 5000 रुपये पारितोषिक के रूप में आना जाना और आवास, जब तक वो कंट्रोल करेगा तब तक यहाँ पर रहेगा। ये केंद्र की तरफ से हमने उद्घोषणा कर दी है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये एक अनन्य प्रकल्प है हमारा, हमें उसको प्रोत्साहन देना है। लेकिन लाल कद्दू का कीड़ा लाखों रुपए की हानि जैविक खेती के अंदर करता है। हमें इससे बचने के लिए एकमात्र विकल्प है, इसमें नीम तेल, करंज तेल, ये सब फेल होते हैं इसके सामने। एक ही है, वो है राख, उसके साथ केरोसिन। राख और केरोसिन का निरंतर स्प्रे करने से इस कद्दू के लाल कीड़े से बचाव हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा ये कद्दू का कीड़ा ये ज़मीन के अंदर, तने के अंदर में भी इसकी जो बिटल जो लट है वो समस्या पैदा करती है। तो उससे भी बचने के लिए ये है कि वो हम इसमें वर्टिसिलियम लेकानी का घोल बना के भी स्प्रे कर सकते हैं। तो ये हुई थी
कद्दू वर्गीय जितने भी बेल वर्गीय सब्जियां हैं उनकी खेती की जैविक पद्धति से खेती करने की जानकारी। इसके संबंध में अब और भी किसानों के प्रयोग किए हुए हैं और भी कई सारी बातें हैं जो हम उनसे जुड़ के आप हमारे से जुड़ के जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।